नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा तिवारी रियल एस्ट्रोलॉजी से। दोस्तों, आज मैं आपको दीपावली की पूजा की विधि और दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है पूजा करने का और दीपावली में किए जाने वाले छोटे छोटे कुछ उपाय के बारे में बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, दीपावली खुशियों का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। आज उस महोत्सव के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 5 दिवसीय पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले दीपावली जो 4 नवंबर की है उस दिन शुभ मुहूर्त क्या होगा इस बारे में बात कर लेते हैं। शुभ मुहूर्त है दीपावली का जो वृषभ लग्न का स्थिर लग्न है वो है 6:30 से लेकर 8:26 तक। इसके बाद दूसरा जो लग्न आता है सिंह लग्न आता है मध्य रात्रि को 12:57 से लेकर के सुबह 3:13 तक रहेगा। इस समय पर लक्ष्मी जी की पूजन अर्चना करनी चाहिए। जो स्थिर लग्न है, अगर इस समय पर पूजा की जाती है तो घर में लक्ष्मी जी चिर स्थायी रूप से विराजमान होती हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं दीपावली की पूजन की विधि के बारे में। उसके लिए सबसे पहले आपको लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती माता का चित्र लगाना है या तो मूर्ति रखनी है। उसके लिए आपको छोटा सा एक पाट लेना है। पाट के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर आपको हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बना देना है। फिर लक्ष्मी गणेश जी को वहां स्थापित करना है और सरस्वती माता को स्थापित करना है। इसके बाद भगवान जी के सामने, लक्ष्मी माता और गणेश जी के सामने आपको एक कलश स्थापित करना है। कलश में जल भर करके उसमें 1 रुपया का सिक्का, हल्दी कुमकुम डाल करके आपको भगवान के सामने रख देना है कलश को। इसके बाद एक नारियल लें और नारियल में लाल कपड़ा लपेट करके उस कलश के ऊपर रख देना है। इसके बाद आपको 2 दीपक जलाने हैं। एक दीपक घी का होना चाहिए और दूसरा दीपक तेल का होना चाहिए। एक दीपक को आपको भगवान के दाहिनी तरफ रखना है और दूसरा दीपक भगवान के सामने रख देना है। ऐसा करने के बाद आपको एक दूसरा पाट लेना है। उस पाट में आपको नवग्रह बनवाना है और नवग्रह के बाद आपको षोडश मातृका बनाना है। षोडश मातृका और नवग्रह के बीच में आपको एक स्वस्तिक बना देना है। उस स्वस्तिक में आपको सुपारी रख देना है। दोस्तों, लक्ष्मी गणेश के पूजन में जो सामग्री चाहिए उसके लिए सबसे पहले आपको फल, फूल, मिठाई, नैवेद्य रख लेना है। धूप दीप रख लेना है। रोली, अक्षत, कुमकुम, पान, सुपारी, लौंग, इलायची रखना है। आपको कमल का पुष्प रखना है। चंदन का इत्र रख लेना है। सारी सुगंधित जो चीजें हैं वो रख लेना है। पंचामृत बनाकर रख लेना है। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा शुरू करनी है। अपने आसन को पवित्र कर लीजिए। भगवान को थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके पूजा अर्चना शुरू करिए। स्थिर लग्न में या सिंह लग्न में जब आप पूजा करेंगे तो आप सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा अर्चना करिए। उसके बाद लक्ष्मी जी की विधिवत रूप से आप पूजा अर्चना शुरू करिए। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है धन कुबेर पोटली बनाने के लिए। उस पोटली को भी इसी समय पर आप बैठे हैं जब पूजा करने तो आप इस पोटली को बनाकर जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि उस पोटली को बना लेने से बहुत अच्छी घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, दीपावली के दिन ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय करें जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो, घर में धन धान्य हमेशा भरा रहे। उसके लिए दीपावली की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठ करके आप नहा धो करके शुद्ध होकर माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना चाहिए। लाल गुलाब के फूल, कमल के फूल, छोटी सी माता जी को चुनरी, चंदन का इत्र, थोड़ा सा भोग लगाने के लिए खीर, धूप दीप ले जा करके माँ को चुनरी चढ़ा करके भोग लगा कर पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो साल भर धन धान्य की कमी नहीं रहती। लक्ष्मी जी हमेशा आपके ऊपर प्रसन्न रहती हैं। घर भरा रहता है लक्ष्मी जी से। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाग्य उदय नहीं हो रहा है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आपको लक्ष्मी पूजन के दिन
चना की कच्ची दाल लक्ष्मी माता को चढ़ानी चाहिए। वही दाल उठा करके किसी पीपल के पेड़ में डाल कर आना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके भाग्य जो भी रुकावट आ रही है वो खत्म होती है और आपका भाग्य उदय होने लगता है। दोस्तों, दीपावली के दिन आपको भगवान गणेश को 21 दुर्वा की जड़ चढ़ाने से, गांठ चढ़ाने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बरकत नहीं है, घर में नजर दोष है, आपके अगर ऑफिस में, फैक्ट्री में, कारखाने में किसी चीज में अगर बरकत नहीं है, तकलीफें बढ़ रही हैं, नजर दोष लगी है, वास्तु दोष लगी है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। दीपावली के दिन आपको एक फिटकिरी लेनी है, आपको बड़ी गांठ फिटकिरी ले लेनी है और उसको अपने हाथ में ले करके अपने घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का, कारखाने का उतारा करना है। 7 बार उतारा करने के बाद इस जो फिटकिरी है इसको ले जा करके किसी भी चौराहे में फेंक देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना, घर आ जाना है। अगर ऐसा करते हैं तो किसी भी तरह का अगर नजर दोष है, वास्तु दोष है, तो वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों, दीपावली के दिन आपको पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित करना चाहिए। मीठा जल अर्पित करने से शनि का दोष समाप्त होता है, काल सर्प जो योग होता है उसका बुरा असर खत्म होता है। तो आपको मीठा जल जरूर अर्पित करना चाहिए। दीपावली के दिन आपको शाम के समय में आपको चौमुखा तेल का दीपक जलाना चाहिए चौराहे में जाकर के। जब आप दीपक जला दें तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे घर आ जाना है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में आप श्री यंत्र की पूजा, लक्ष्मी यंत्र की पूजा, कुबेर यंत्र की पूजा अगर करते हैं, उसको अभिमंत्रित करके अपने घर में रखते हैं तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में चिरस्थायी रूप से विराजमान होती हैं। तो दोस्तों, इन यंत्रों की पूजा अर्चना जरूर करिए, इनको अभिमंत्रित करके जरूर रखिए। पीली कौड़ी अपने पूजा के सामान में रख करके पीली कौड़ी को भी पूजा अर्चना करके अपने घर में लाल कपड़े में बांध करके अपने अलमारी में जरूर रखिए। इससे भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। दोस्तों, लक्ष्मी जी की जब आप पूजा कर रहे हो उस समय पर आप लक्ष्मी जी की मूर्ति पर कमल गट्टे की माला जरूर पहनाइए। अगर आप कमल गट्टे की माला हमेशा लक्ष्मी जी की मूर्ति पर पहना कर रखते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, घर में खुशियां आती हैं, धन आकर्षित होता है। तो आप फोटो पर, मूर्ति पर कमल गट्टे की माला अवश्य पहनाइएगा। दोस्तों, अमावस्या के दिन दीपावली आती है। उस दिन अगर आप किसी गरीब को, अपाहिज, अपंग को अगर आप भोजन का दान देते हैं, वस्त्र का दान देते हैं, इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और घर में आपके चिर स्थायी रूप से विराजमान होती हैं। तो दोस्तों, आप दीपावली के दिन जो मैंने ये छोटे छोटे उपाय बताए हैं, इन उपायों को जरूर करिएगा। आपके घर में धन, धान्य और लक्ष्मी जी का वास होगा। दोस्तों, अगली बार नए वीडियो और नए ग्रह के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। जय माता।